नमस्कार, मैं राकेश गोस्वामी। और देखिए, आज हम सब के लिए एक तरह से बहुत घड़ी है, क्योंकि हमारे कला गुरु डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान के लिए चुना है। तो गुरु जी, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। एक तरह से यह कला सम्मान जो है, आपकी कला को है। ये जो सम्मान मिला है पद्मश्री का, यह आपकी कला को है, और पूरा कला जगत एक तरह से गौरवान्वित है आपके इस सफलता के लिए। और तो इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? सम्मानित तो हम भी हो रहे हैं। कला के क्षेत्र में जो मैंने काम किया है उसका रिकॉग्निशन सरकार ने दिया, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैंने भी बड़े मन से इस क्षेत्र में घुसपैठ किया था और बहुत काम किया, लेकिन ये है कि हाँ, सब लोगों की दुआओं का फल है कि आज मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ है। बड़ी खुशी की बात है और मैं भी खुश हूँ, क्योंकि एक मेरी अंतिम इच्छा तो यही थी कि ये सम्मान मुझे मिल जाए, और वो आज पूर्ण हो गया। यही सबसे तो आपकी जो कला यात्रा रही, हालांकि किसी भी कलाकार की जो कला यात्रा होती है आसान नहीं होती है, तमाम उतार चढ़ाव आपके जीवन में आए होंगे। वह कब ऐसा पल आया कि जब आपने कला क्षेत्र को चुना एज ए करियर? करियर क्या, हमको एक लगाव था चित्रकला से, बचपन से ही लगाव था। धीरे धीरे लोग मिलते गए, उससे जुड़ते गए, मैं भी आगे काम करता रहा, बढ़ता रहा। एक एक करके मुझे भी अचीवमेंट मिलते रहे। पहले हमें तो एक अच्छे गुरु मिले, छितिननाथ मजूमदार, जिन्होंने अपना परिपक्व अपनी साधना को मुझसे शेयर किया, और उनकी प्रेरणा से हम कलकत्ता गए। कलकत्ता से आने के बाद मुझे तुरंत इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट मिल गया, एक ही दिन में। इतने लोग तो इतना संघर्ष करते हैं तब जाके अपॉइंटमेंट। आज तमाम लोग जब सफल होते हैं तो अपने गुरु को भूल जाते हैं, खुद को ये श्रेय देते हैं अपनी उपलब्धि का। ऐसे में आप अपने कला गुरु के लिए कितना श्रद्धा भाव रखते हैं, कितना श्रेय देते हैं अपने कला गुरु को? हम तो सोचते हैं कि जो कुछ आज हम हैं, जिस स्थिति में है, सब उन्हीं की कृपा और दुआओं का फल है, उनके आशीर्वाद का फल है। हमारे कला गुरु छितिननाथ मजूमदार से मैंने 4 साल अलग से पेंटिंग सीखी, और वाश पेंटिंग में वो तो महारत है ही है, उनके पास था ही, मतलब। तो अब उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से बढ़ते चले गए। आज भी मेरे टेबल पे उनका चित्र लगा हुआ है, और उनकी प्रेरणा से लगता है कि मुझे काम होता जा रहा है। आज जो उपलब्धि है, लगता है कि ये गुरु जी का ही आशीर्वाद। बड़े अरसे बाद किसी उत्तर प्रदेश के कलाकार को यह अवार्ड मिला है, और आपकी कला साधना को दुनिया ने देखा। एक जटिल प्रक्रिया होती है चित्रकला में, वॉश टेक्निक, जो आपने अपने कला गुरु से सीखा। आज के जब युवा तमाम जो साधन अपना रहे हैं कलाकारी के लिए, आसान साधन जैसे एक्रेलिक वगैरह है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? दरअसल में वाश पेंटिंग सचमुच कठिन कार्य तो है ही है, और स्पेशली जब वाटर कलर से किया जाए। लेकिन मैंने उसका एक सरल उपाय भी निकाला, एक्रेलिक वाश का, जो कि लोग कहते हैं कि मैंने ही शुरुआत किया, और वो भी एक घटना की वजह से वो शुरुआत हो गई थी। तो उसको फिर मुझे लगा कि ये भी एक अच्छा मीडियम हो जाएगा, तो मैंने एक्रेलिक वाश शुरू किया। उसमें भी मुझे काफी सफलता। एक तरह से आपने हमारा देश है, भारत है, वहां पर कला में आपने एक्रेलिक वॉश का आविष्कार किया एक तरह से। तो ये बताइए, आपकी जो कला यात्रा में, आपके कला यात्रा के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आज भी हमारे देश में जो लोग हैं, जैसे हम किसी परिवार को ले लें, तो इस क्षेत्र में अपने बच्चे को कम बढ़ाना चाहते हैं,
या आज भी कलाकार सिर्फ उनके लिए एक पेंटर, पूरी सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे में आप चित्रकला की तरफ बढ़े और आज आपने वो मुकाम हासिल किया है जिस मुकाम को पाने के लिए तमाम लोग ताउम्र तरसते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कला के बारे में, जो लोग इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं या तमाम युवा जो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, दरअसल में ये एक ऐसा है जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। ये कला का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अपने को पूरी तरह से समर्पण करके आज कलाकार काम करता है। तो ये समर्पण ही उसकी उपलब्धि है। और मैं भी सोचता हूँ कि मैंने भी आज अपनी चरम उपलब्धि प्राप्त की है और उसके लिए मैं प्रसन्न हूँ, गदगद हूँ। और आप सबकी दुआओं से जो उपलब्धि मिली है वो सब आपके सामने है। आप उत्तर प्रदेश से हैं और प्रयागराज से हैं और यहाँ पर महाकुंभ चल रहा है। तमाम कलाओं, धर्म, आध्यात्म और संस्कृतियों का एक तरह से यहाँ समागम, गंगा यमुना सरस्वती की तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम साधु संत पूरे देश से जुटे हुए हैं और इसमें कला के साथ साथ संस्कृति, आध्यात्म की चर्चा हो रही है। ऐसे शुभ अवसर पर आपको पद्मश्री सम्मान मिला, तो पूरे देश से आपका क्या आह्वान है कुंभ को लेकर, क्योंकि इसमें भी कहीं न कहीं कला और संस्कृति का समागम है। कला और संस्कृति का पोषक तो मैं शुरू से ही था। कलाकारों को प्रोत्साहित करता था कि वो ऐसे विषय चुने जो कि धर्म और आदर्श हो, उसके परिवार से जुड़ा हो। तो ये सब चलता रहा और हमने एक उपलब्धि प्राप्त की। जो भी आप लोग समझते हैं उसको ठीक ही है। और आप मैंने काम किया, निरंतर काम करते रहे और कुछ कुछ न मिलता रहा। बराबर अभी भी कभी कभी पेंटिंग करने का सौभाग्य मिल जाता है। लेकिन हालांकि यद्यपि अब वो स्थिति नहीं रही पहले जैसी, लेकिन फिर भी कला तो कला ही है। कला का कोई बराबरी नहीं है। कला यूनिवर्सल वो है। और कहते हैं कि कलाकार ही ईश्वर की रूप देता है। तो उस रूप को देने में और उसको संज्ञान में लेने में हम आगे बढ़ते रहते हैं। आज जो भी कलाकार हों अधिकतर पेशेवर हो चुके हैं और ऐसे में आपने ऐसा खतरा मोल लिया और अपनी परंपरा को जीवंत करने के लिए ताउम्र अपनी सेवा की एक तरह से कला के लिए, तो कभी आप विचलित नहीं हुए? नहीं, विचलित क्या, वो तो मैंने यही कहा कि जो घर फूके आप लोग चलो हमारे साथ। हमारे गुरु जी ने जो रास्ता दिखा दिया उसी में चलते रहे। जो मिला तो भी ठीक, जो नहीं मिला वो भी ठीक। सब कुछ तो अब वैसे आज तो लगता है कि मैंने सब पा लिया। नहीं, मेरा सवाल यह है कि आज के जो कलाकार हैं अपनी जो पेंटिंग्स हैं बेचने के लिए, या तमाम पेशेवर लोग हैं जो कला से जुड़े हुए हैं, नाना प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं, कभी तैल में, कभी एक्रेलिक में, या विषयों में भी बदलाव करते हैं। ऐसे समय में आप अपनी परंपरा से नहीं हटे, आप अपने पौराणिक विषयों को संपन्न करते रहे। हालांकि जो अवधि एक पुट भी मैं देखता हूं जो आपके विषय व्यापक है, लेकिन फिर भी आप अपनी परंपरा